अक्सर कई महिलाओं के साथ होता है कि जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, ओव्यूलेशन के समय में रिलेशन भी मेंटेन किया है, तो पीरियड्स आने जैसे नेक्स्ट पीरियड्स आने से पहले उन्हें सिम्टम्स शो होते हैं बॉडी में, जैसे जी घबराना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, वेट गेन होना। तो उन्हें लगता है कि जो सिम्टम्स हैं ये प्रेगनेंसी शो हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। पीरियड्स वापस आ जाते हैं जब पीरियड्स का समय होता है, जब साइकिल पूरा होता है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो उन महिलाओं को ये डाउट रहता है, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है, मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रेगनेंसी थी ही नहीं, जब कंसीव हुआ ही नहीं था, तो ये जो सिम्टम्स शो हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, क्यों बॉडी ऐसा सिम्टम्स शो कर रही थी जैसे कि शरीर ने गर्भधारण कर लिया है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौ सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे उन सारे सिम्टम्स के बारे में जो महिलाएं फील करती हैं पीरियड्स से नेक्स्ट पीरियड्स के बीच का जो समय होता है, जब ओव्यूलेशन का समय निकल जाता है, मतलब आपका जो साइकिल था, उस मान लो अगर 30 डेज़ का साइकिल है, जो 15 दिन निकल गए हैं, उन बाकी बचे हुए जो सेकेंड हाफ है जो आपके पीरियड्स का, या आपके कहें सेकेंड हाफ है आपके साइकिल का, तो उस समय जो सिम्टम्स बॉडी शो हो रही है, ऐसा क्यों करता है, क्यों बॉडी शो कर रहा है कि सारे सिम्टम्स जब प्रेगनेंसी कंसीव हुआ ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन हो चुका होता है, अब महिला का पीरियड्स आया था, आपको बताया था हमने अपनी पिछली वीडियो में कि ओव्यूलेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस समय आपकी बॉडी किस समय एक महिला की बॉडी ओव्यूलेट कर रही है। तो जब आपका ओव्यूलेशन आता है, एक महिला में ओव्यूलेशन आता है, उस समय प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है हाई होता है, एक हाई लेवल पे होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है ना, तब ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं। अभी किसकी वजह से सिम्टम्स शो हुए? प्रोजेस्टेरॉन लेवल की वजह से। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो शो करता है उसमें क्या क्या होता है? जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा आ रहा है, चक्कर आ रही है, बहुत थकान महसूस हो रही है, थोड़ा सा काम करते हैं, एफर्ट करते हैं और थकान महसूस होने लग जाती है, या फिर कह लीजिए कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, किसी खाने की चीज़ में स्मेल सी आ रही है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं उसने किसने शो करे? प्रोजेस्टेरॉन लेवल ने, ना कि आपकी प्रेगनेंसी ने। ठीक है। अब दूसरा जो होता है कि एक नॉर्मल जो देखने को मिलता है, एक चीज़ और जो ब्रेस्ट पेन का होता है कि ब्रेस्ट में स्टिफनेस आ गई है या ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ये भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होने का जो मुख्य कारण है वो है कि पीरियड से पहले वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो जो है लोअर एब्डोमेन पार्ट में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेन फील हो रहा होता है। कुछ महिलाओं को क्रैम्प्स भी फील होने लग जाते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स थे ये अलग अलग रीजंस की वजह से हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से सब में ये रीजंस हो ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका बॉडी कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा होता है, फिर भी उन्होंने कंसीव कर लिया होता है। तो ऐसे में आप देखिए, आप ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, होना चाहिए हमें अवेयर हर चीज़ के लिए, अपनी बॉडी के प्रति तो हर चीज़ के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर हम एक एक सिम्टम्स को अपनी बॉडी पे शो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उन सिम्टम्स को इतना भी सीरियसली मत लीजिए कि आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। कई महिलाएं क्या होती है, देखिए जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही होती हैं, तो ये जो एक इच्छा शक्ति है, ये जो चाहत होती है ना एक महिला के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब उसे किसी भी तरह बस एक बेबी चाहिए तो चाहिए, मतलब किस तरह का अगर जो विल पावर उसका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। उसकी वजह से जो उसका माइंड सेट जो हो गया है ना, उसकी वजह से आपकी बॉडी फॉल्स प्रेगनेंसी शो कर रही है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है बट स्टिल बॉडी सिम्टम शो कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। देखिए, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी रखिए कि अगर इन एनी केस में, जैसे आपने ओव्यूलेशन के समय में रिलेशन मेंटेन भी किया था, मेडिसिन भी ले रही हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, नेचुरल डाइट ले रही हैं, सब कुछ आप अच्छे से फॉलो अप कर रही हैं, बट फिर भी अगर नेक्स्ट पीरियड्स आ रहे, बॉडी ने सिम्टम्स भी शो कर दिए, जैसे आपको बताया किस वजह से सिम्टम्स शो कर रही थी, सब कुछ हो गया है, बट स्टिल नेक्स्ट पीरियड्स आ गए हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, माइंडसेट रखना है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सोचते हुए डिप्रेशन में चले गए, माइंड सेट कर दिया कि बस प्रेगनेंसी नहीं हुई, इस बार भी नहीं हुआ, इस बार भी हमने इतना ट्राई किया, इस बार भी हमने इतना एफर्ट किया, तो देखिए इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, आपका वेट गेन भी हो सकता है। ये सब चीज़ें जब बढ़ जाती है ना बॉडी में, तो कंसीव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी सिम्टम्स को लेके आप इतना ज़्यादा अवेयर मत रहिए, कि इतना ज़्यादा सीरियस मत रहिए कि ज़रा सा एक आधा सिम्टम भी शो होता है तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि नहीं बस कंसीव हो गया है तो अब मुझे धीरे चलना है, या मैं वेट नहीं उठा सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कंसीव करने के बाद भी नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, छोटा मोटा वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, इससे बेबी अबॉर्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मिसकैरेज नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और इतना सावधानी बरतने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।